नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपीएससी की परीक्षा में 390वीं रैंक प्राप्त कर गढ़सेर गांव निवासी रोमित भट्ट। बागेश्वर गरुड़ विकास खंड के गढ़सेर गांव निवासी रोमित भट्ट ने यूपीएससी की परीक्षा में 300वीं रैंक प्राप्त कर गढ़सेर गांव समेत बागेश्वर जनपद का नाम रोशन किया है। रोमित की इस उपलब्धि पर गढ़सेर गाँव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने मिष्ठान वितरण कर रोमित व उनके माता पिता को बधाई दी। रोमित स्वतंत्रता सेनानी मोतीराम भट्ट के प्रपौत्र और केवलानंद भट्ट के पौत्र हैं। उनके पिता महेश चंद्र भट्ट उप जिला अस्पताल टनकपुर में वरिष्ठ फार्मासिस्ट हैं, जबकि माता माया भट्ट गृहिणी हैं। रोमित की इस उपलब्धि से गढ़सेर गांव समेत क्षेत्र में खुशी की लहर है। गांव में खुशी व्यक्त करते हुए रोमित के चाचा राजेंद्र भट्ट, चाची निशा भट्ट, भतीजी वैशाली भट्ट, भतीजा सेई सुनील भट्ट, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गणेश दत्त भट्ट, व्यापार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन ममगाई, भुवन पाठक, कैलाश भट्ट, भुवन ममगाई, कृष्णा भट्ट, हरीश बिष्ट, ललित ममगाई, सुरेश ममगाई, प्रदीप गुरुरानी आदि ग्रामीणों ने मिष्ठान वितरण किया। विजय की ऊंचाइयों को छूने का उत्कृष्ट उदाहरण रोमित भट्ट की यूपीएससी में 390वीं है। रोमित भट्ट ने यूपीएससी की परीक्षा में 390वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई की है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पब्लिक सर्विस कमीशन 16 अप्रैल को सर्विसेज 2023 के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाश और मंगलवार को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। तो मंगल का यह दिन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत मंगलमयी रहा है। तो हमारे साथ गुरूर के रोमित भट्ट के लिए यह दिन पूरे परिवार के लिए बहुत मंगलकारी रहा है। उन्होंने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में कामयाबी हासिल कर कड़े परिश्रम के बाद उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। उनके शुरुआती 2 प्रयास थे। 2021 की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में वह इंटरव्यू तक आए और 2022 में भी वह अंतिम जो अभ्यर्थियों की सूची में नहीं आ सके, लेकिन 2023 का जो रिजल्ट आज आया है, शानदार कामयाबी हासिल की है। टनकपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चीफ फार्मासिस्ट महेश भट्ट और गृहिणी जो उनकी मां है माया भट्ट के जो बेटे रोमित ने तीसरी प्रयास में कामयाबी का वह मुकाम पाया है जिसकी हसरत हर किसी को होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध खालसा डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया और इस यानी जो 2023 की जो परीक्षा उसमें 390 में रैंक हासिल किया। उनकी छोटी बहन गरिमा एग्रो फॉरेस्ट्री से एमएससी करने के बाद वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। रोमित जी के इस सफलता के लिए मेरा हक मेरा देश न्यूज चैनल पर बात करने पर उन्होंने बताया, यूपीएससी के लिए परीक्षा के परिणाम को लेकर आप कितने अस्वस्थ थे और सफलता मिलने पर जब घोषणा हुई तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही। रोमित जी ने बताया कि ये ऐसा एग्जाम है जिसका पता नहीं रहता कि कैसी रैंक आएगी या नहीं भी आएगी। वे कहते हैं बहुत होप तो थी ही, वह तो पहले अटेम्प्ट से ही था, लेकिन इस बार हो गया तो सही था और लिस्ट में आने के बाद खुशी हुई। सबका अपने हिसाब से होता है। किसी को ग्रेजुएशन के टाइम शुरू करते हैं, कोई ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कोई जॉब के बाद करते हैं, तो सबका ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, लेकिन जब भी शुरू करते हैं फिर वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए जिससे फायदा मिलता है, क्योंकि ये 1 साल तो खाली 1.5 साल चलता है पूरा प्रोसेस। इसके लिए कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना कि कहाँ से शुरुआत करी कब से करी। जब से भी करो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तब से इसमें कोचिंग कितनी महत्वपूर्ण है। क्या कोचिंग का मतलब कोचिंग लेना कंपलसरी है, कोचिंग लेना मतलब अपरिहार्य है, या कोचिंग का व्यापार है? कोचिंग लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आजकल सब है टेलीग्राम पर, सारे मटेरियल अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन जो हार्ड कॉपीज हैं किसी भी कोचिंग के किसी भी नोट्स की, वो कुरियर से मंगवा सकते हैं। जैसे मैंने घर में की प्रिपरेशन करी तो मैंने सारा कुरियर करवा दिया। कोचिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं या जिन्हें लगता है अंदर की जानी चाहिए। वैसे कोचिंग ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एमके के लिए मेनली सेफ स्टडी ही होती है। तो ये ऐसा एग्जाम है जिसका पता नहीं रहता है कि कैसी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं बहुत। तो होप तो था ही, वो तो पहले अटेम्प्ट से ही था, लेकिन इस बार हो गया तो सही था और लिस्ट में आने के बाद खुशी हुई बहुत, यही था। हाँ, तो पहला अटेम्प्ट जैसे इंटरव्यू नहीं हुआ था उसके 5 दिन बाद प्रीलिम्स था दोबारा से, तो फिर प्रीलिम्स भी हो गया, जैसे तैसे हो गया। फिर मेंस की दोबारा से अच्छे से तैयारी करी, पर उस साल मेंस नहीं हो पाया दोबारा। फिर इस बार मेंस की और अच्छे से तैयारी करी, ऐसे एथिक्स और ऑब्स्टल की ज्यादा फोकस किया और इंटरव्यू में भी इस बार थोड़ा अच्छा हुआ था पिछली बार से। इसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की वजह से सारे परिणाम देखने को मिला। हिस्ट्री ग्रेजुएशन का हिस्ट्री था तो वही सेम मॉक्स भी रखा। मेनली कोचिंग तो नहीं ली, खाली मॉक्स दिए थे कोचिंग के, वैसे कोर्स नहीं लिया था। बाकी हिस्ट्री के लिए जो कॉलेज में बुक्स रिकमेंड करते थे प्रोफेसर्स वही फॉलो करी थी।
जैसे एंशियंट के लिए भूपिंदर सिंह, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए शेखर बंदोपाध्याय और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लव। तो ये हिस्ट्री की मेनली यही स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स और मेंस की मेनली इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, अलग अलग से मतलब जरूरत नहीं होती है, तो साथ में लेकर थोड़ी आसानी हो जाती है प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ करें तो। बाकी घंटे 7-8 घंटे डेली कंसिस्टेंट काफी होते हैं। और मॉक इंटरव्यू मैंने 7-8 दिए थे दिल्ली जाके, जो बहुत हेल्पफुल हुआ है फाइनल इंटरव्यू के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।